नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके सामने एक जबरदस्त खबर यह है कि आज की रात है ना, होना है क्या, यही आपको जानना है। आपको आज जानना है कि आज की रात संभव है कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में या कल तक दुनिया के बहुत से हिस्सों में एक ऐसा तूफान टकराने की उम्मीद की गई है जो कि सूरज की तरफ से चल के आया है। सामान्यतया जब भी आप तूफान या साइक्लोन शब्द सुनते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ यह निकालते हैं कि वो कहीं ना कहीं से समुद्र से पृथ्वी की तरफ चल रहा होगा या पृथ्वी पर ही कहीं से कहीं जा रहा होगा, लेकिन धरती पर ही कहीं से कहीं जा रहा होगा। लेकिन आज जो आप सुन रहे हैं वो ये है कि समुद्र से अर्थ की तरफ चल रहा है एक ऐसा तूफान जिसकी गति 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अक्सर आप सुनते हैं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। यहां चौंक जाएंगे सुनकर के कि 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है एक तूफान, जिसकी वजह से संभव है कि आपके मोबाइल का जीपीएस कनेक्शन लॉस्ट हो जाए, संभव है कि हमारी क्लासेस लॉस्ट हो जाएं, आपको क्लासेस ना दिखाई पड़े, हो सकता है कि आपके इंटरनेट सिग्नल्स गायब हो जाएं, हो सकता है कि सैटेलाइट्स के माध्यम से जो आप तक पहुंच रही समाचार या खबरें हैं वो सारी गायब हो जाएं। यह भी संभव है कि जो इंटरनेट या फिर टीवी के अंदर जो डीटीएच डायरेक्ट टू होम सर्विसेज सैटेलाइट से आ रही हैं वो गायब हो जाएं। बहुत से क्षेत्रों में संभव है कि इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट हो जाए। यह भी संभव है कि मोबाइल की बैटरियां ब्लास्ट हो जाएं। यह भी संभव है कि आप लोग जिस शहर में रह रहे हैं वहां बिना बिजली के भी मोबाइल चार्ज होते रहें। अब आप पूछेंगे, इतनी खतरनाक न्यूज़ है और हमें अब पता चल रही है, क्या सरकार ने इसकी कोई तैयारी नहीं की है? क्या है ये पूरी कहानी? और अगर ऐसा है तो आपको तो पता है, बाकी कहीं तो सुनाई नहीं दे रहा है। ये ऐसा क्यों है? आइए मैं बताता हूं साथियों। एक ऐसा तूफान जिसका प्रेडिक्शन ये करके किया गया है कि यदि ये वर्स्ट फेज में इंडिया को हिट किया तो जो मैंने आपको अभी सुनाया इतना सब कुछ हो सकता है, लेकिन पृथ्वी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर वो डिफेंस मैकेनिज्म सही से काम करता चला गया जैसे वो आज तक करता आया है तो हमें शायद ये पता भी ना चले कि हमें तूफान टच कर गया। अब आप पूछेंगे, क्या पृथ्वी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म, क्या हमने भी रशिया वाला जो है S-400 लगा रखा है वो बचाने वाला है क्या? मतलब हम S-400 लगाने वाले हैं क्या, या अमेरिका वाले अपना थार्ड लगाने वाले हैं जिससे सारी चीजें बच जाएंगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो इसे बचाएगा। फिर आप पूछेंगे कि बच ही जाएगा तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई साहब अब तक 3 बार ऐसा हुआ है कि पृथ्वी का ये डिफेंस मैकेनिज्म फेल मार गया, और जब ये डिफेंस मैकेनिज्म फेल मारा उन दिनों जो घटनाएं हुई वो मैंने आप लोगों को आज बता दी हैं। तो उम्मीद करिए कि पृथ्वी आपको बचाने में फिर से कारगर होगी। तो चलिए मुद्दे पर चलते हैं, क्या होने की बातें की जा रही हैं। साथियों, दुनिया भर के तमाम अखबारों में यह खबर इस प्रकार से प्रकाशित की गई है, आप जरा देख लीजिए। हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है, पावरफुल सोलर स्टॉर्म अप्रोचिंग टुवर्ड्स अर्थ कैन इंपैक्ट जीपीएस सेल फोन सिग्नल्स। इसी प्रकार से दुनिया के तमाम अखबारों ने इसे, जैसे कि यहां पर वियॉन लिख रहा है कि फोन एंड जीपीएस सिग्नल may be disrupted at high speed solar storm likely to hit earth by today. GPS signal may lost, high speed solar storm may hit earth today। ये सारी की सारी न्यूज इस समय सुर्खियों में चल रही हैं। अब सवाल बनता है, ये आफ्टर ऑल सोलर स्टॉर्म है क्या और इसकी वजह से होने वाला है क्या? साथियों, आप मेरे सामने जिसे देख रहे हैं ये है सूरज, और सूरज के साथ में साथियों इस प्रकार की लपटें बाहर निकलती रहती हैं। जरा इस दृश्य को देखें और एहसास करें, ये बिल्कुल वैसे है जब हम सूरज को इतना दूर से देखते हैं तो नहीं देख पाते। जरा विचार करिए कि सूरज के अंदर इतनी रोशनी या इतनी दिव्यता या इतनी ऊर्जा कहां से आती है। तो आप देखिए, बिल्कुल फीलिंग ऐसी आएगी जैसे कहीं पर आपने अग्नि जलाई हो और अग्नि जलाकर जैसे लपटें ऊपर निकलती हैं। कई बार आपने लकड़ियों में अगर आग लगाई हो तो आपने देखा होगा कि कई लपटें होती हैं जो ऊपर तक उठ जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही सूरज के साथ होता है। सूरज में भी ऐसी ही आग लगी हुई है। आप पूछेंगे, सर सूरज में आग कैसे लगी हुई है? क्या वहां ऑक्सीजन है क्या? अरे नहीं भाई, वहां पर हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है
है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चल रही है जिससे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। साथियों, तथ्यात्मक जानकारी दूं तो हाइड्रोजन के ऊपर 96% और हाइड्रोजन उपस्थित है जो आपस में मिलकर हीलियम में कन्वर्ट होने की कोशिश करती है और ऊर्जा का निर्माण करती है जो नाभिकीय संलयन से बनी हुई ऊर्जा है। कई बार यह ऊर्जा इतनी निकलती है कि निकल करके यह चल पड़ती है अपने आगे की तरफ, पूरे सोलर सिस्टम की तरफ। सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, चाहे फिर वो मरकरी हो, वीनस हो, अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, निकलती हुई चली जाती है। इतनी तेज लपटें इसमें से बाहर निकलती हैं, ये पूरे सोलर स्फीयर को क्रॉस करने के लिए निकल पड़ती है। जरा आप इसे फेस फील करें, ये सूरज है और इस सूरज के अंदर आप लपटों को अगर उठता हुआ देख रहे हो तो यहां से ये देखिए इस प्रकार की लपटें बाहर निकल रही हैं और ये सोलर किरणें जो हैं ये पूरे की पूरे सोलर सिस्टम में होकर के एक बार से ही बाहर निकल जाती हैं। ठीक है ना? अब सोच के देखिए, जब ये सोलर लपटें बाहर निकली तो ये सोलर लपटें अर्थ की तरफ बढ़ी। जब आप अर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो अब अर्थ का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म सुनिए, यानी कि अर्थ जैसे इंसानों के लिए ही रहने के लिए बनी हो। तो साथियों, कहानी कुछ यूं है कि जब आप अर्थ को देखते हैं तो अर्थ को रोटेट होता हुआ देखते हैं। अपनी अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है, अर्थ के कोर में मैग्नेट के रूप में आयरन भरा हुआ है और उस आयरन के कारण साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आप ये मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल होता हुआ देख रहे हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड से जाकर के ये सूरज की जो लपटें हैं ये टकराती हैं, यानी कि ये जो लपटें निकल के आ रही हैं ये इस मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं और हमारा यही उड़ता हुआ मैग्नेट जो आपने अभी देखा, जो यहां से निकलता हुआ मैग्नेट था, यह मैग्नेट से जब यह सोलर फील्ड टकराता है तो पृथ्वी की रक्षा कर ली जाती है। लेकिन आप पूछेंगे, जब रक्षा कर ही ली जाती है तो पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि कई बार यह मैग्नेट भी गड़बड़ा जाती है। गड़बड़ा जाती है से मतलब है कि इसका भी मामला हिल जाता है और हिलने का परिणाम यह निकलता है कि पृथ्वी में, आपको मैं तिथि वाइज बताऊंगा कब कब क्या क्या कांड हुआ है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जरा आप इसे देखिए, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं यहां पर से कोई गोला निकला और निकल करके वो पृथ्वी की तरफ चला और पृथ्वी के मैग्नेट से 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने के लिए निकला है। साथियों, नासा का कहना है कि इसकी रफ्तार और भी बढ़ सकती है। इस बात को आप देखें तो आपको देखना होगा कि सूरज की तरफ से निकली हुई ये जो लपटें हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं। अब आप पूछेंगे, सर एक बात बताइए, आपने हमें एक बार ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो अरोरा बोरियोलिस होता है, चमकती हुई किरणें, और साउथ पोल की तरफ अरोरा ऑस्ट्रियोलिसिस होता है। क्या ये वही है? साथियों, सामान्यतया तो ये वही होता है, लेकिन ये फ्लेयर्स जब बहुत तेज बढ़ जाती हैं तो ये सोलर स्टॉर्म कहलाती हैं। साथियों, सोलर स्टॉर्म के अंदर सोलर फ्लेयर्स, कोरोना मास इंजेक्शन, बादलों का बनना, चुंबकीय विकिरणें, ये सब शामिल होती हैं। यानी सन की तरफ से निकल रही ये सोलर स्फीयर जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराने आती है तो पृथ्वी का मैग्नेट इसे अपने साथ रोक लेता है और बिल्कुल ऐसे रोकता है जैसे धनुष आ गया हो सामने। पृथ्वी ने अपने सामने एक इस प्रकार का एक धनुषाकार संरचना का निर्माण कर लिया हो। यह संरचना आप जो देख रहे हैं इसे ही हम बो शॉक कहते हैं। बो बोले तो धनुष है और शॉक बोले तो झटका है। ये जो आकर के यहां से टकराने वाली संरचना आपने देखी है इसे आप बो शॉक इफेक्ट कहते हैं और यह बो शॉक इफेक्ट पृथ्वी पर आने वाले इस प्रभाव को केवल पोल पर दिखाई देने लगता है, हमें सामान्यतया अर्थ की अन्य जगहों पर दिखाई नहीं पड़ता। यानी इसके प्रभाव अगर दिखाई दिए तो कहां दिखाई पड़ेंगे? अगर इसकी संभावना हम देखें तो आप देखें, यह सोलर फ्लेयर गई मैग्नेटिक फील्ड से टकराई तो हम जहां रह रहे हैं ये तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्षेत्र हैं, इन पर तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब यह मैग्नेटिक फील्ड से टकराया तो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाकर के, जहां पर ऊपर की तरफ कनाडा, नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया, पेरू, अर्जेंटीना है, वहां पर जाकर यह प्रभाव दिखाने लगा। साथियों, इसका परिणाम यह निकला कि यह जब जाकर के यहां पर जाकर चमकने लगा तो इसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों यहां पर नॉर्थ पोल पर स्थित कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड वाले जो क्षेत्र हैं, नॉर्वे वगैरह जो देश हैं, संभव है कि यहां पर स्थितियां बिगड़ जाएं और दक्षिण की तरफ जो पेरू, अर्जेंटीना या फिर ये जो आपके ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं इनके अंदर परिस्थितियां बिगड़ जाएं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक तरीके से इनकी तरफ बढ़ रहा है। तो अब हम पूछना चाहेंगे कि पृथ्वी पर इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ सकता है।
जब आप बता ही रहे हो कि हम लोग तो बच जाएंगे क्योंकि हम नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ नहीं रहते, शायद हमें उतना प्रभाव ना देखने को पड़े, लेकिन साथियों प्रकृति है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी वजह से संभव है कि पृथ्वी का ओवरऑल तापमान बढ़ जाए, बाहरी वातावरण इतना गर्म हो जाए, क्योंकि ये सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी की तरफ आ रही हैं। साथियों इसकी वजह से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा गर्मी का मामला बढ़ जाए, या फिर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के तरफ इस प्रकार की सोलर फ्लेयर्स लपटों के रूप में बहने लगे। इस प्रकार की जो ऑरोरा बोरियोलिस जैसी घटनाएं आप देखते आए हैं, ये बहुत तेजी से होने लगे। संभव है कि ये मैग्नेटिज्म की जो विकिरणें हैं ये बदल जाएं। संभव है साथियों कि जो पृथ्वी के इस मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर की तरफ भी जो सैटेलाइट बह रहे हैं, सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो सैटेलाइट इस सोलर फ्लेयर की वजह से अगर डिस्टर्ब हो गए तो सैटेलाइट की वजह से जो आपके यहां पर जानकारियां नेविगेशन की आपको मिल रही हैं, जिनकी वजह से आप अपना जीपीएस यूज कर रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, अगर वो सैटेलाइट ही खराब हो गया तो आप कैसे स्विगी और जोमेटो से खाना मंगाएंगे या ओला और उबर में बैठ करके जाएंगे, क्योंकि आपके सैटेलाइट को वहां पर नष्ट कर दिया गया होगा। साथियों सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों में मोबाइल के सिग्नल भी लॉस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मोबाइल के सिग्नल्स भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होते हैं। सो जो विकिरणें हैं वो अंतरिक्ष से लौट कर आती हैं। हो सकता है कि आपके टीवी के सिग्नल लॉस्ट हो जाएं, क्योंकि डायरेक्ट टू होम सर्विस सैटेलाइट से चलती है, और अगर वो सैटेलाइट प्रभावित हुआ तो टीवी के सिग्नल्स भी संभव है साथियों कि वो गायब हो जाएं। यह भी संभव है कि आपके यहां पर लगे हुए ट्रांसफार्मर्स फट जाएं, फ्यूज हो जाएं, और ट्रांसफार्मर्स के साथ साथ विमानों की आवाजाही प्रभावित हो जाए, क्योंकि विमानों की आवाजाही के लिए जो उड़ते समय आवश्यक विमानों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं वो हो सकता है ना मिले। लेकिन साथियों सामान्यतया पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इस बारे में सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। अब आप पूछेंगे कि जब सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है तो फिर डरा क्यों रहे हो? क्योंकि इतिहास आपको डराने की एक चेतावनी भी देता है। इतिहास कुछ यह कहता है कि 1989 में, ज्यादा साल नहीं हुए हैं, आप में से कईयों का तो डेट ऑफ बर्थ होगा, ये 1989 में ऐसा हो चुका है कनाडा के अंदर, क्योंकि कनाडा नॉर्थ पोल की तरफ है और सोलर फ्लेयर ऐसी ही चली थी जिसकी वजह से कनाडा के क्यूबेक शहर की तो 12 घंटे तक बिजली चल ही नहीं पाई थी। यानी ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव आज तक नहीं पड़ा, सुरक्षा कवच कई बार ढीला भी रह जाता है क्योंकि सोलर फ्लेयर बहुत तेज आ जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि सर सोलर फ्लेयर हमेशा तेज आती हैं कि कभी कभार आती हैं? साथियों इसका भी एक साइकिल चलता है। सामान्यतः 11 साल में ये सोलर फ्लेयर इतना बड़ा तूफान बन के टकराती हैं। 11 साल का एक सर्कल है। सबसे बड़ा तूफान तो 2024 में आने वाला है, जब सोलर की तरफ से वो 11 साल का सर्कल पूरा होगा। उसकी वजह से साथियों संभव है कि 2024 में तूफान की प्राप्ति हो सके। यह आपको यहां से पता होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप आज भी इसके साथ 33 साल जोड़ दें तो यहां से आपको 2022 का तो नंबर निकलता हुआ दिख रहा है। 1989 के अंदर यह तूफान कनाडा के अंदर एक बार तबाही मचा चुका है। इसके साथ साथ 1859 की अगर हम बात करें तो 1859 में मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार का जब तूफान आया था तो यूरोप और अमेरिका, अब आप पूछेंगे ये उन्हीं देशों में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये टुवर्ड्स पोल्स हैं, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ स्थित देश हैं, इसलिए यहां पर ऐसा हुआ। तो नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका और यूरोप के अंदर उस समय टेलीग्राफ चला करता था, टेलीग्राम नहीं, तो टेलीग्राफ का नेटवर्क नष्ट हो गया था 1859 में इस तरह के तूफान के कारण। साथ में कईयों ने तो ऐसा तक कहा, कुछ ऑपरेटर्स का तो यह तक कहना था कि उन्हें इलेक्ट्रिक झटके भी आए थे तूफान के कारण। कई तो बैटरी के इक्विपमेंट ऐसे थे जो बिना बिजली के काम कर रहे थे। साथियों रोशनी कई शहरों में अमेरिका में इतनी नोटिस की गई जितनी डे लाइट में नहीं थी। लोगों ने रात के अंधेरे में अखबार पढ़ लिया, इतना तेज सूरज की रोशनी उनको चमकती हुई दिखाई दी थी। यह साथियों 11 साल का सर्कल है। 11 साल के अंदर यह इतना भयानक होकर निकलता है। अभी 11वां साल नहीं है, 2024 में इसका 11वां साल है। अक्सर यह आता है लेकिन यह पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से सुरक्षित कर लिया जाता है। उम्मीद है कि इस बार भी सब सुरक्षित रहे, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोगों ने आपको पहले ही जानकारी दे दी है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप उससे समझदारी पूर्वक समझ लेंगे। आपको पता होगा कि पृथ्वी के अंदर हो सकता है आकाश में लाइट चमकती हुई दिखाई दे, भारी वायुमंडल गर्म हो जाए, और इसकी वजह से साथियों संभव है कि अगर यह तूफान अपनी अति तक पहुंचा तो जो सामान्य तूफान पृथ्वी पर आर्थिक नुकसान करते हैं, जो हमारे तूफान समुद्रों से उठ के आते हैं, उससे कहीं 20 गुना ज्यादा तक तूफान ये तबाह
तबाही मचा सकता है। तो आज की रात होना है क्या, ये तो तूफान बताएगा। हमने तो आपको पहले पूर्व जानकारी दे दी है। खुशी इस बात की मना सकते हैं कि आप उस क्षेत्र में हैं जहां पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ पड़ेगा। यह रविवार और सोमवार को आने वाला तूफान था, क्योंकि अमेरिका हमसे 24 घंटे पीछे चल रहा है, तो वहां पर आज यह तूफान हो सकता है या कल यह तूफान हो सकता है। तो ये थी सारी जानकारियां। उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने सभी साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, क्योंकि यहां पर रोजाना शाम 7:30 बजे इसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं हाजिर होता हूं। यह है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल से आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। रोजाना इसी चैनल पर सुबह 7 बजे होता है रियल न्यूज एंड एनालिसिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन रोजाना सुबह 7 बजे इसी चैनल पर किया जाता है। यदि आप अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी इमीडिएटली प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पेड कोर्सेस और फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर उपलब्ध हैं। रोजाना सुबह 10 बजे फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। पेड कोर्सेस की अगर बात करूं तो अनअकैडमी पर इस बुधवार की जो सबसे बेस्ट डील है वो ये है कि आपको बुधवार तक अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 25% जो ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, 10% जो रेफरल कोड से डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा भी 10% एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है यूपीएससी के प्लस कोर्स के ऊपर। और यहां पर आपको कोर्स के साथ साथ ऑप्शनल भी मिल जाएगा मात्र 49,000 रुपीज के अंदर। अंकित 10 रेफरल कोड से आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करके आप अतिरिक्त 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। पूरा प्रिंटेड मटेरियल, 80 से अधिक टेस्ट, पूरी मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। इसके लिए आप आज ही सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके। आपका समय शुभ रहे। फिर मुलाकात होती है शाम 8:30 बजे यूट्यूब की क्लास।